हम जब रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट एक स्पेशल इवेंट होता है हमारे जीवन का। और ज्यादातर लोग रिटायरमेंट को ठीक से समझ नहीं पाते, इसलिए रिटायरमेंट के बाद काफी परेशान रहने लगते हैं। इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको ये बताऊंगा कि आपकी रिटायर्ड लाइफ कैसी होनी चाहिए और आपको इसमें करना क्या चाहिए, क्योंकि हर रोज लाखों लोग रिटायर होते हैं और अगले सालों साल इस तरह से ये गिनती बढ़ती जाएगी और लाखों लोग इससे जुड़ते जाएंगे। लेकिन यदि समाज के अंदर ये रिटायर्ड लोग कुछ फायदे की चीजें करें या पॉजिटिविटी अपने अंदर लाएं तो समाज का और उनका अपना बहुत अच्छा भला होगा। लेकिन कई बार हमें ये लगता है कि रिटायरमेंट एक आजादी है और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। यहीं पर हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि हम इतना आजाद महसूस करते हैं और रिटायरमेंट में हम साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं, क्योंकि हमारी जो इनकम है वो कम हो जाती है और कुछ एक साइकोलॉजिकल फैक्ट जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो हमें मेंटल प्रेशर देते हैं। इसलिए हमारी रिटायरमेंट लाइफ खराब होने लगती है। हम कई बार सुबह की मॉर्निंग वॉक का शेड्यूल बना लेते हैं, वहां पर भी इस तरह के डिस्कशन होंगे कि जो आपको दिन भर डिस्टर्ब करते रहेंगे और वहां पॉजिटिविटी आपको शायद नहीं मिल पाएगी। एक लंबी कामयाब नौकरी करने के बाद सडनली रिटायर होना मतलब एक जीवन में खालीपन आ जाना, वैक्यूम क्रिएट हो जाना, और उस वैक्यूम की वजह से हम डूबने लगते हैं और हमें ये लगता है कि शायद अब जीवन में कुछ नहीं बचा है। सच्चाई ये है कि रिटायरमेंट के बाद भी आप तकरीबन 30 साल अपने जीवन के बिताते हैं। यदि मोटा मोटी कहें तो आप अपने जीवन का 1/3 हिस्सा 1/3 आप रिटायरमेंट के बाद स्पेंड करते हैं। इसलिए इसके लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत से रिटायर्ड लोगों से बात की है, उनके साथ डिस्कशन किया है, उनकी बातें समझने की कोशिश की है, और जो चीजें निकल करके आती हैं वो बेसिकली हम रिटायरमेंट के बाद तकरीबन 4 फेजेस में अपने आप को पाते हैं। ये 4 फेज इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि आप भी एक रिटायर्ड प्रोफेशनल हैं, आप कौन सी बातों से सहमत हैं या कौन सी चीजें करते हैं ये कमेंट में जरूर बताएं। आप यदि रिटायर हो चुके हैं या रिसेंटली होने वाले हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। अब सबसे पहला फेज होता है, जैसे हम रिटायर होते हैं तो हमें एक छुट्टी के जैसा एहसास होता है। जैसे हम संडे के दिन आराम से उठे, कोई काम भी करें अपनी मर्जी से करें, कभी भी कहीं घूमने चले जाएं, यानी एक रूटीन से हट करके। रिटायरमेंट के बाद सडनली आपको लगेगा कि अब बिल्कुल मजे हैं और मैं बिल्कुल आजाद हूं, जब चाहे उठूं, जब चाहे खाना खाऊं, ब्रेकफास्ट करूं, नहीं करूं, 11 बजे करूं, 9 बजे करूं, ये मेरी अपनी आजादी है। देर तक सोता रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे अब कहीं नहीं जाना है। ये जो फेज है जिसे एंजॉयमेंट फेज कह सकते हैं, ये पहला फेज है। और दुर्भाग्य से 60 से 70% लोग इस फेज को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, और 60 से 70% में से करीबन 4 से 5% लोग बहुत ही खतरनाक जगह पर पहुंचते हैं, जिसके बारे में मैं इस फेज के बारे में बताऊंगा। इसके अंत में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। ये 60-70% लोग जब इस फेज को एंजॉय करते हैं, अपनी आजादी को, छुट्टी को, धीरे धीरे इनको 1 साल के अंदर अंदर एहसास होने लगता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या, रिलैक्स कर लिया, अपनी मर्जी से जी लिए, जब मर्जी नहाए, जब मर्जी तैयार हुए या नहीं हुए, पूरा टाइम, पूरा साल ऐसे ही पास किया और बहुत बढ़िया लगा। लेकिन किसी भी चीज की एक हद होती है या लिमिट होती है, इसलिए आप ऐसी लाइफ से ऊब जाते हैं और आपको लगता है कि पर्पस क्या है मेरी लाइफ का, मैं कर क्या रहा हूं, किसके लिए जी रहा हूं, मुझे करना क्या है, अब खाना सोना क्या बस इतना ही रह गया है मेरी लाइफ में। जब आप ऐसे सोचने लगते हैं तो इसका मतलब आप ऑटोमेटिकली फेज 2 की तरफ जा रहे हैं।
ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मैं 5% लोगों की बात कर रहा था, वो बहुत कठिन समय के अंदर चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि बैठना, सोना, खाना, आराम करना ये ही रिटायरमेंट का मतलब है, और वो सबसे जल्दी अपने स्वास्थ्य को खोते हैं। उन्हें बुढ़ापे का एहसास बहुत जल्दी होने लगता है। अपनी जो फिजिकल एबिलिटी है, चलने फिरने की, सोचने की, सारी शक्तियां अपनी कमजोर कर लेते हैं। जो फेज 1 को एंजॉय करते हैं और उन्हें लगता है कि अब इससे आगे कुछ नहीं करना, तो फेज 1 से डेफिनेटली आपको बाहर निकलना होगा, फेज 2 की तरफ जाना होगा। अब जब फेज 2 की हम बात कर रहे हैं, तो फेज 2 में हमें ये महसूस होता है कि हमने जीवन में या रिटायरमेंट के बाद क्या पाया या क्या खोया है। हमें रिटायरमेंट के बाद थोड़ी सी आजादी जरूर मिली है, अपनी मर्जी से जीने का तरीका जरूर मिल गया है, लेकिन हमने 5 बड़ी चीजें खो दी हैं, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहली चीज जो हम खोते हैं वो है हमारा रूटीन समाप्त हो जाता है, कि हम रूटीन से कुछ भी नहीं करते। ना रूटीन से उठते हैं, ना खाना खाते हैं, ना तैयार होते हैं, ना दिन की एक्टिविटी रूटीन से करते हैं। तो रूटीन खोना सबसे पहली एक्टिविटी है। दूसरी है कि आप अपनी आइडेंटिटी यानी पहचान खो देते हैं। आप किसी बड़े ओहदे पर थे, किसी डिपार्टमेंट के हेड थे, या किसी भी बड़ी पोस्ट पर थे, चाहे वो सिविल में हो या आप गवर्नमेंट जॉब में हो। आपको लगता है कि अब आपकी पहचान चली गई है, मुझे अब आप इस तरह से नहीं जानते जैसे पहले लोग मानते थे। ये पहचान खोने का सबसे बड़ा लॉस, कई लोगों को बहुत बड़ा झटका लगता है इस चीज का। तीसरा है कि आप रिलेशनशिप, जो अपने वर्क प्लेस में कुछ रिश्ते बनाए होंगे, कुछ रिलेशनशिप बनाई होगी, वो भी आप धीरे धीरे खोने लगते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ जो अभी भी जॉब में है वो अलग हो जाती है और आपकी लाइफ अलग हो जाती है। वो हमेशा आपके इतने नजदीक नहीं रहेंगे जैसे कि वो जब आप जॉब में थे तब रहते थे। इसलिए रिलेशनशिप खोना ये भी एक बड़ा झटका लगता है। चौथे नंबर पर है आपका लॉस ऑफ पर्पस। कर क्या रहे हैं, किस लिए आप अपना जीवन बिता रहे हैं, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। क्योंकि ऑफिस में आपके पास एक पर्पस था, मुझे ये टारगेट अचीव करना है, या ये अच्छा काम करना है, या ये जो टास्क है इसको कंप्लीट करना है। अब आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, तो लॉस ऑफ पर्पस है चौथा कारण। और जो पांचवा है, अगर आप बहुत सीनियर पोस्ट पर थे तो लॉस ऑफ पावर। लॉस ऑफ पावर बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा कष्ट देती है। वो है कि आप अचानक ये महसूस करते हैं कि मैं बहुत पावरफुल पोजीशन पर था, 10 लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे, अब मुझे कोई नहीं पूछता, ना गली में, ना मोहल्ले में, ना ही मैं यदि ऑफिस में जाऊं तो लोग बाग दूसरी निगाह से देखने लगे हैं, उस रेस्पेक्ट से मुझे नहीं देखते। तो ये जो लॉस ऑफ पावर है, ये सारी चीजें, जो 5 चीजें आप खोते हैं, ये आपको एक डिप्रेशन की तरफ लेकर के जाती है, या आपको नकारने की एक फीलिंग आती है कि लोग मुझे नकार रहे हैं, और यहां पर बहुत ही डैमेजिंग सा आपको लगता है। यहां भी क्रिटिकल सी बात यह है कि यदि आप इसके अंदर डूब जाते हैं, यानी आप सोचे कि अब ऐसा ही होना है, तो आप अपनी लाइफ का पर्पस खो रहे हैं। और यदि आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो झटका है एक बार जरूर लगा, लेकिन मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूं या चाहती हूं, तो डेफिनेटली आप फेज 3 की तरफ चल पड़े हैं। और जो फेज 3 आता है वो है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। यानी हम कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ भी काम सोचते हैं कि मैं ये करूंगा अपना टाइम पास करने के लिए, या एक अच्छा काम जोड़ लेता हूं ताकि मेरा बाकी का जीवन जो 30 साल बचे हैं वो कंफर्टेबल कट जाए, एक पर्पस भी होगा, छोटी सी साइड इनकम भी हो जाएगी, और मैं बिजी भी रहूंगा, ये खालीपन दूर हो जाएगा। इसके अंदर आप क्योंकि इंडिपेंडेंटली कुछ शुरू करेंगे, और ये शुरू करने के लिए आप अकेले हैं। पहले आपके पास टीम होती थी, लेकिन अब आप अकेले हैं, अपना हिट एंड ट्रायल खुद करेंगे। इसलिए इसमें फेलियर्स और कामयाबी
दोनों मिलने के चांसेस होते हैं, जो फेज 3 के अंदर आपको मिलेगी। फेज 3 में जो मैं हिट एंड ट्रायल बता रहा हूं, मैं आपको यह सलाह नहीं दे सकता कि आपको क्या करना है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किल्स या आपकी नॉलेज या आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कीजिए और वो सारी बातें कीजिए जिससे कि आपको खुशी मिलती है, जिस काम को आप इफेक्टिवली कामयाबी के साथ कर सकते हैं और जो शायद दूसरों के ज्यादा काम आए, दूसरों की हेल्प करने के एटीट्यूड के तरीके से काम आए। जैसे कि आप सोशल सर्विस कर रहे हैं या किसी बच्चों की मदद कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको यदि बुक पढ़ने या लिखने का शौक था तो बुक लिख सकते हैं। गार्डनिंग या प्लांट्स का आपको शौक था तो गार्डनिंग कर सकते हैं। टीचिंग जॉब में जा सकते हैं, बच्चों को फ्री में पढ़ा सकते हैं। ये सब जो एडवेंचर हैं अपनी लाइफ के, आपने क्या करना है, अपने टेस्ट के मुताबिक आपने ये तैयारी करनी है, क्योंकि आपकी स्किल क्या थी ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर आपको कामयाबी भी मिल सकती है और फेलियर भी मिल सकते हैं। इसमें आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि आप जीवन की जो मेन इनिंग है, जीवन का जो मेन हिस्सा है, उसे कामयाबी से पार करने के बाद रिटायर हुए हैं। ये आपका टाइम पास वाला फेज है, लेकिन क्योंकि ये बहुत लंबा है, 1/3 जिंदगी आपकी इससे जुड़ी हुई है, इसलिए इसे भी पर्पसफुल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप लाइफ में फेज 3 के अंदर अपने आप को पर्पस के अंदर लेकर के जाते हैं, इसका सबसे बड़ा जो फायदा होता है, जब आप सुबह उठते हैं तो आपके मन में कुछ होता है कि आज मुझे ये करना है। आपके उठने का एक पर्पस है। ये नहीं कि बस उठ गया, अब खाना खाना होगा, रेस्ट करना होगा, चले जाएंगे घूमने, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आपकी लाइफ में जब पर्पस आ गया तो सुबह के समय आपको पता रहेगा कि आज मैं दिन में क्या करने वाला हूं, और यही सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन फैक्टर होता है। जब आपको ये चीज महसूस होने लगे तो नेचुरली आप फेज 4 की तरफ चले गए। फेज 4 के अंदर आता है एक्शन, और वो एक्शन जो आपको पसंद है, जो काम आपको पसंद है और जिस तरह से आप उसको करना चाहते हैं, वैसे एक्शन। इस फेज 4 में मैंने एक ग्रुप ऑफ रिटायरीज यानी रिटायर्ड लोगों का एक ग्रुप देखा था, जिसके अंदर वो खूब एंजॉय करते थे। उन्होंने एक बोर्ड भी लगा रखा था कि हम सबको फ्री सलाह देते हैं। हालांकि हो सकता है कि हमारी सलाह बिल्कुल बेकार हो, लेकिन खास बात यह है कि हम इसे बिल्कुल फ्री बांटते हैं। तो इसलिए आपको कोई भी बात, कोई भी चीज पूछनी हो तो हमसे एक बार सलाह जरूर ले लें। उनके साथ एक बार ऐसी गड़बड़ हो गई कि 10th क्लास का एक स्टूडेंट वो अपने साइंस के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आ गया और अपने डाउट पूछने लगा उस ग्रुप से। और इत्तेफाक की बात थी कि वो सारा ही ग्रुप नॉन टेक्निकल ग्रुप था, वो साइंस स्टूडेंट कभी नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि हम आपको सलाह तो दे सकते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन ठीक होंगे इसकी हम गारंटी नहीं देते। ये एक मजे की बात है। उस स्टूडेंट को जरूर सेटबैक लगा होगा, लेकिन ये जो ग्रुप था उसने इस चीज को बहुत एंजॉय किया। उन्हें लगा कि हम प्रैक्टिकली अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं। ये चीजें यदि आप साइड में डाइवर्ट करें, आप छोटे बच्चों के साइकिलिंग के लिए उनको मदद कर सकते हैं। छोटे बच्चों को फुटबॉल खेलना, हॉकी खेलना या कोई भी गेम सिखा सकते हैं जो उनकी एक्टिविटी बढ़ाएगा। और आप उनके साथ जब घुल मिल जाएंगे, उनके साथ एक्टिविटी करेंगे, तो आपकी अपनी बॉडी की एक्टिविटी होगी, आपका जो माइंड है वो शार्प होगा, और डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं जिनका हो सकता है जवाब ना हो आपके पास, लेकिन फिर भी आप अपने आप को एंजॉय करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके सवालों का जवाब ढूंढें। तो यहां एक पर्पस ऑफ लाइफ शुरू हो जाती है। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ भी आप कीजिए जो आपको पसंद है, जो संभवतः आप कर सकते हैं, और जब आप ऐसे एक्शन में आते हैं तो यानी आप फेज 4 को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये 4 फेजेस हैं रिटायरमेंट के बाद। अब चॉइस आपकी है कि आप लाइफ को कैसे बिताना चाहते हैं। ये 4 फेजेस मैं आपको रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपको छुट्टी की फीलिंग होती है कि अब रिटायर हो गए तो मजे आ गए, एंजॉयमेंट का फेज है।
दूसरा फेज है कि हम किसी चीज की तैयारी करें। तीसरे में हिट एंड ट्रायल किया जाए कि क्या कर सकते हैं, क्या सही चलेगा, क्या नहीं चलेगा। और फोर्थ फेज जो एक्शन वाला फेज है, उसमें हम रिजल्ट दिखाते हैं। जो लोग फेज 4 तक पहुंचते हैं वो सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा संतुष्ट अपना रिटायरमेंट जीवन बिताते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रख पाते हैं और अपनी लाइफ को पर्पसफुल बना पाते हैं। इसलिए मेरी सभी जो रिटायरीज हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइफ को पर्पसफुल जरूर बनाएं, चाहे वो आप चैरिटी करके कर रहे हैं या आप कोई सोशल वर्क कर रहे हैं या आप किसी संस्था से जुड़े हैं, चाहे एनिमल केयर कर रहे हैं या बच्चों की केयर कर रहे हैं या ऑर्फनेज में हेल्प कर रहे हैं, कुछ भी कीजिए। जब आप इस तरह से इन्वॉल्व होंगे, सोसाइटी के अंदर आपको रेस्पेक्ट भी मिलेगी, आपको लाइफ की पर्पस भी मिल जाएगा और आप अपनी लाइफ जो 1/3 30 साल बचे हुए हैं उसको एंजॉय भी करने लगेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकॉन दबा लें ताकि मैं अगले इसी तरह के मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूं। मैं आपके अच्छे लंबे जीवन की कामना करता हूं। टेक केयर, गॉड ब्लेस।